आज का प्रश्न जो है एचबी पर है। हीमोग्लोबिन किस हिसाब से एस्टिमेशन किया जाता है उस पर आधारित है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, लगभग 20 नंबर का ये क्वेश्चन आता है डिमिलिटी वालों के लिए। डिस्क्राइब मेथड ऑफ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, देयर मेरिट्स और डिमेरिट्स। इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपको हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन करना है, परीक्षण करना है, उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स देने हैं। तो मेरिट्स और डिमेरिट्स मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन बताता हूं, परीक्षण बताता हूं। तो रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा को मापा जाता है और इस मापने की क्रिया को हीमोग्लोबिमीटर कहते हैं। मीटर ही कहते हैं या मीटर कहते हैं, बातें की है। निम्नलिखित विधियों द्वारा ये किया जा सकता है। पहली विधि है सहेली मेथड है। सहेली मेथड एक बहुत ही पॉपुलर मेथड है, अक्सर इसी से ज़्यादातर किया जाता है। दूसरा मेथड है टेलीकिट्स मेथड्स होता है। टेलीकिट्स मेथड्स, इसमें भी हीमोग्लोबिन का परीक्षण किया जाता है। तीसरा मेथड गैसोमेट्रिक विधि होता है, इससे किया जाता है। चौथा मेथड जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, इसके आधार पर किया जाता है और लौह अवकलन के हिसाब की विधि से भी किया जाता है। तो इसमें जो है सबसे जो पॉपुलर मेथड है वो सहेली मेथड है। सहेली मेथड के बारे में मैं आपको अच्छी तरीके से बताता हूँ। तो सहेली मेथड देखते हैं, इसमें क्या होता है। सहेली मेथड यानी सहेली जो विधि है, इसमें सहेली विधि द्वारा हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन किया जाता है, मतलब परीक्षण किया जाता है। इसके लिए पहले उंगली का छेदन करके चूसक क्रिया द्वारा ब्लड को हीमोग्लोबिन पिपेट में वांछित स्थान तक भर लिया जाता है। हीमोग्लोबिन करने के लिए इसमें जो है एक हीमोपिपेट होता है, इस टाइप का होता है। आगे मैं चित्र के माध्यम से आपको बता दूंगा। इस टाइप से एक पिपेट होता है, उसमें 20 का मार्क बना हुआ होता है, वहाँ तक हीमोग्लोबिन को मतलब ब्लड को भर लिया जाता है। और आगे की क्रिया जो है सरलतापूर्वक की जाती है। तो आगे की क्रिया, तो इसको वांछित स्थान तक भर लेते हैं। अब सहेली मेथड क्या विधि, कौन सी विधि होती है, ये सहेली मेथड का पूरा आपका स्ट्रक्चर है। ये सहेली मेथड है। इसमें एक हीमोमीटर होता है और इसमें एक बॉक्स आपको मिलता है। बॉक्स में पूरी कीड़े होती हैं, हीमोमीटर, हीमोट्यूब होता है, हीमोपिपेट होता है। ये सारी चीज़ें आपको बॉक्स के अंदर मिल जाएंगी, जो कि इसी के अंदर रखी रहती हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है कि मतलब इसको जो 20 का मार्क होता है वहाँ तक भर लेते हैं। इसके पश्चात सहेली हीमोग्लोबिन मीटर की सहायता से हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन किया जाता है, यानी मतलब इसकी जांच की जाती है। और इसकी जांच में जो है यह हीमोग्लोबिन के एसिड हेमाटिन, यानी मतलब एसिड हेमाटिन का मतलब ये होता है कि इसमें एसिड कहने का मतलब है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें मिलाया जाता है। तो उसके आधारित पर ये किया जाता है, जिसका रंग ब्राउन होता है। इसके लिए निम्नलिखित उपयोग और सामग्री की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या क्या सामग्री होती है, क्या क्या हम लोगों को सामग्री को जुटाना पड़ता है, ये सारी चीज़ें नीचे दी हुई हैं, जानकारी लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो है उपकरण और इसकी सामग्री क्या होती है। सबसे पहले हम स्पीड का फहा लेते हैं। स्पीड जो मतलब होती है उसका फहा लेते हैं, छेदन सुई लेते हैं, फ्रिकिंग नीडल इसे बोलते हैं। और हीमोग्लोबिन पिपेट होता है, जो कि आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हीमोग्लोबिन पिपेट कैसा होता है। और हीमोग्लोबिन ग्रेजुएट ट्यूब होता है। हीमोग्लोबिन ट्यूब कैसा होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और हीमोग्लोबिनोमीटर, जो कि मैंने आपको चित्र की सहायता से बताया था। और कांच की छड़ होती है। कांच की छड़ होती है। एक बोतल जिसमें डिस्टिल वाटर होता है, एक ड्रॉपर होता है। बोतल की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये बोतल इसमें डिस्टिल वाटर भरा होता है और एक ड्रॉपर होता है, आगे बताऊंगा क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है। और नली को साफ़ करने के लिए जो है इसमें एक ब्रश होता है
ब्रश को नली को साफ़ करने के लिए इसमें ब्रश की आवश्यकता पड़ती है। और इसमें जो है एक पिपेट को साफ़ करने के लिए स्टाइलेट्स होता है और रक्त की बूंद, इतनी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ब्लड की भी आवश्यकता पड़ती है। ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। उसके बाद में विधि कैसे होती है, सबसे पहले एक साथ पिपेट तैयार करके रोगी की अंगुली के छोर पर सुई को चुभा दिया जाता है। सबसे पहले पिपेट को तैयार करके और रोगी की अंगुली होती है, इसमें जो है छेदन विधि द्वारा इसमें जो है चुभा दिया जाता है। तो जो ड्रॉप निकलता है उसको लेते हैं। चुभाने के बाद उंगली को साहित्य से दबा दें, अच्छे तरीके से दबाएंगे तो ड्रॉप जो है निकल आएगा। जब तक रक्त की बूंद नहीं निकल आती, जैसे रक्त की बूंद निकलती है वैसे ही उतने समय तक हम उसको दबाते हैं। इतने समय में आराम से रक्त की एक बूंद निकल आए, बड़ा सा ड्रॉप। अब इसमें आगे देखते हैं क्या होता है। ये सैली मेथड है, मैंने आपको पूरी तरीके से बताया। ये सैली मेथड है। इसमें ये हीमोमीटर होता है, इसमें एक पिपेट होता है। पिपेट आगे आपको अच्छी तरीके से दिखाऊंगा। एक जो बोतल इसमें रखी हुई होती है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, इस बॉक्स के अंदर मिल जाती हैं आपको। और उसके बाद करने का जो तरीका क्या है, तो सबसे पहले इसमें अब पिपेट को दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ते हैं, जो उसमें निशान बने होते हैं वो आपकी उंगली की तरफ रहें। अभी आपको हम चित्र के माध्यम से पूरा समझाएंगे कि किस हिसाब से इसे पकड़ा जाता है और किस हिसाब से ये होता है। उंगली इस प्रकार रहे कि वो ढका ना रहे। अगर ढका रहेगा तो आपको दिखाई नहीं देगा मैंने कितने मार्क तक लिया है। उसके बाद में माउस पीस को अपने होंठों के बीच में भींच लेते हैं। ये माउस पीस क्या होता है, ये हीमोपिपेट होता है। इस पिपेट में 20 तक मार्क बना होता है और ये यहाँ से इसमें एक रबर का बंड लगा होता है। अभी मैं आपको पूरी बताऊंगा आगे। रबर का बंद होता है, इसे मुंह से खींचा जाता है या फिर ऐसे ही खींच सकते हैं, थोड़ा सा वैसा करके। अभी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। फिर आगे इसमें क्या करते हैं, जब एक काफ़ी बड़ी बूंद बन जाए तो पिपेट को क्षैतिज तल में 45 डिग्री सेल्सियस के कोण पर, जो पिपेट को है क्षैतिज थोड़ा सा तिरछा करके 45 डिग्री लगभग पकड़ते हुए और इसके छोर की एक बूंद को फास्ट में स्पर्श करते हैं, मतलब पूरा खींचते हैं और जहाँ पर 20 का मार्क बना होता है वहाँ तक उसको खींचा जाता है। आगे इसमें 20 घन मिलीमीटर के चिन्ह तक पिपेट में रक्त भर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है ये पिपेट होता है, इसमें जो है 20 तक एक निशान बना होता है, यहाँ तक उसको भरते हैं। अभी पूरा समझाऊंगा मैं आपको। और उसके बाद में जो है आंशिक ट्यूब को हीमोग्लोबिन मीटर के बीच में के कॉलम में रख देते हैं। कैसे रखते हैं, इसके बीच के कॉलम में कैसे हीमोमीटर होता है, हीमोमीटर के जो बीच वाला जो रॉड होता है इसमें वो हीमो ट्यूब को रखा जाता है। अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा। उसके बाद में इसमें क्या करते हैं, अब NY10 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपको मार्केट में अच्छे तरीके से मिल जाएगा, कहीं से भी आप ले सकते हैं, लेबोरेटरी की जो केमिकल्स जहाँ पर उपलब्ध होते हैं। तो NY10 की बोतल को साधारण चूसक पिपेट द्वारा NY10 यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को चूसक करके उसके आंशिक ट्यूब में उसके निचले स्थान या नीचे जो है 20 का मार्क बना होता है वहाँ तक भर लेते हैं। मैं आपको भी थोड़ी देर में समझाऊंगा कहाँ पर होता है। यह कार्य अंगुली में रक्त लेने से पहले ही कर लेना चाहिए। जैसे अंगुली से रक्त लेते हैं, उसको दबाते हैं, पिपेट में भरते हैं, तो ये हीमोमीटर होता है। हीमोमीटर में रॉड पड़ी होती है यहाँ तक 20 के निशान तक, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भर लेते हैं। ये कार्य पहले कर लेना चाहिए, ब्लड को चूसक में लेने से पहले, इन हीमोपिपेट में लेने से पहले। अब यहाँ से इसको अंदर डाल के और पुश कर देते हैं, दबा देते हैं, फिर मिक्स करते हैं। अच्छा, उसके बाद में क्या है, पीछे बताई गई विधि के अनुसार हीमोपिपेट में 20 मार्क तक रक्त लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था 20 मार्क होता है, वहाँ तक रक्त लेते हैं। यदि हीमोग्लोबिन की सांद्रता अत्यधिक ऊंची है तो रक्त को समान मात्रा में नॉर्मल सलाइन से हल्का कर लें। अगर सांद्रता मतलब जो है इसका
सांद्रण ज़्यादा है, गाढ़ा टाइप का है, तो इसमें नॉर्मल सलाइन को मिलाकर हल्का कर लिया जाता है। कैसे, मैं आपको अभी बताऊंगा कैसे हल्का किया जाता है, डाइल्यूट किया जाता है। और फिर रीडिंग लें और दो से गुणा कर दें। जैसे ये पिपेट होता है, इसमें जो है हम इसको डिस्टिल वाटर को मिलाते हैं, क्योंकि यहाँ भी राडें लगी होती हैं, मैं भी आपको बताऊंगा। उनसे सेम कलर उसको मैच करना होता है। तो इस पर जो भी निशान होते हैं उसको एक खाने में 2 पर गिनते हैं। जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 निशान होंगे, 20 नहीं 10 ही होंगे फिलहाल, और 10 में 1 को 2 गिनेंगे, 2 4 6 8 10 ऐसे गिनेंगे, 2 से गुणा कर देते हैं, वही इसमें दिया हुआ है। आगे जो है, यदि हीमोग्लोबिन 2% से कम है, मतलब 2 ग्राम से जो कम है, तो रक्त की दोगुनी मात्रा से और परीक्षण परिणाम को 2 से विभाजित कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, देखने को मिला है कि रक्त जो है वो बहुत कम होता है, जैसे 2 से भी कम किसी का है, यानी मतलब 2 हीमोग्लोबिन 2 mg प्रति DL आ रहा है, तो उसमें क्या होता है कि 20 मार्क तक तो हम 2 मार्क तक तो हम उसको एसिडिक एसिड ही लेते हैं। तो वो 2 से कम अगर है तब ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो आगे देखते हैं, इसमें ये आपका पिपेट है, ये आपका पिपेट है। इसमें यहाँ से लेकर ये 20 तक मार्क बना हुआ है, यहाँ आप देख रहे होंगे। तो हम जो ब्लड का कंटेनर है, एडिट या बायल है, या उंगली को जो छेदते हैं, छेदन विधि करते हैं, ड्रॉप निकलता है, या एडिट या बायल में जो ब्लड भरा हुआ है, इसमें इस रॉड को इसमें डालते हैं और 20 तक खींचते हैं। उसके बाद में ये जो है हीमो ट्यूब दिया हुआ है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ पर 20 तक इसमें मार्क बने हुए हैं, 160 तक ये मार्क बने हुए हैं। तो इसमें क्या करते हैं, ये 20 का मार्क है, यहाँ तक हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, NY10 जिसको बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भर लेते हैं, ड्रॉपर की सहायता से इसमें डालते हैं। ये खोखला होता है, इसमें डालते हैं। उसके बाद में क्या है, ये जो आपका हीमोपिपेड है, ये वाला, ये पिपेट में इसके अंदर डालते हैं, 20 तक खींच लेते हैं। उसके बाद में इसके अंदर डालकर इसको ब्लड को यहाँ पुश कर देते हैं और अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद में जो है 5 मिनट तक इंतज़ार किया जाता है। 5 मिनट के बाद इसकी रीडिंग लेते हैं। कैसे रीडिंग लेते हैं, अब ये आपका पूरा मेथड हो गया। अब इसमें मैं देखता हूँ कि मतलब ये इसको हमने उसमें डाल दिया, ये हीमो ट्यूब को, और इसमें ये 2 राडें, एक इधर राड दिखाई दे रही है। इसमें बोतल में डिस्टिल वाटर है, एक ड्रॉपर है। इस ड्रॉपर की सहायता से इसमें जो है हम डिस्टिल वाटर इंटर करते हैं। और उसके बाद में जहाँ ये नीचे जो यहाँ तक जो रक्त भरा हुआ है, इसका कलर बहुत ही डार्क होता है, बहुत ही लाल कलर होगा। इसमें डिस्टिल वाटर जब तक मिलाते हैं जब तक सेम इस कलर का ना दिखने लगे। मान लिया यहाँ पे दिखने लगा तो यहाँ पे रोक देते हैं, यहाँ पे दिखने लगा तो यहाँ पे रोक देते हैं। ऐसे जहाँ पर दिखने लगता है इसको बराबर हम बाहर निकाल कर हिलाते रहते हैं और उसको देखते रहते हैं कितना सेम हो गया, क्योंकि मिक्स भी करना पड़ता है, या मिक्सिंग रॉड की मदद से मिक्स कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं और हम रीडिंग ले लेते हैं। जैसे कि कोई भी रीडिंग लेते हैं, जैसे ये पिपेट है तो जैसे आपको बताया गया है ये 20 मार्क तो लेते हैं और रीडिंग यहाँ तक गिनते हैं। ये 2 तक है, ये गिनते हैं, 2 तक हो गया तो इसमें 2 हो गया, 4 है, 6 है, 8, 10, 12 ये हो गया। इसके बीच में आप छोटे छोटे खाने देख रहे होंगे। जैसे 6 पे मैंने मान लिया और 1 होता है तो 6.2 हो जाएगा हीमोग्लोबिन। अगर 2 पे जाएगा 6.4 हो जाएगा, 3 पर जाएगा 6.6 हो जाएगा। इस प्रकार से रीडिंग लेते हैं। ये सारा प्रोसेस आपका HB का हो गया, सहेली मेथड का। थैंक यू।